देखिए, निकी हेम्ब्रम के संदर्भ में जो मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, मैं मानता हूं कि यह शर्मसार हुआ है, एक महिला का अपमान है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बीते दिन बिहार विधानमंडल में 5 दिन तक के शीतकालीन सत्र चला, लेकिन विपक्ष का एक ही मुद्दा रहा, शराबबंदी। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव, और इनसे मेरा सवाल है, क्या लगता है कि बिहार में एक शराब ही मुद्दा बन करके रह गया और कुछ नहीं? देखिए, पूरी सरकार शराब के पीछे पड़ी हुई है और शराब बंदी कानून पूरी तरह से विफल है। विधानसभा परिसर भी अछूता नहीं रहा, न मुख्यमंत्री सचिवालय अछूता रहा। हद तो तब हो गई जब पुलिस लाइन भी अछूता नहीं रहा। ये सवाल स्वाभाविक तौर पर सदन में उठा, लेकिन जिन लोगों की रोशनी गई सरकार की गलत नीतियों के कारण, वह भी प्रमुखता से विपक्ष ने सदन के अंदर और सदन के बाहर इन सवालों को लिया। आपको ज्ञात होनी चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का क्वेश्चन ही नहीं आने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए कि बदस्तूर हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटना बिहार में जारी है। बिहार बर्बाद है इसीलिए कि नीतीश कुमार है। इन सवालों को भी उन्होंने प्रमुखता से उठाया। हम हर फ्रंट पर, चाहे कोरोना का काल हो, महामारी जैसी बीमारियां आई, उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने प्रमुखता से अपने प्रतिपक्ष की भूमिका अदा किया। बाढ़ हो, सुखाड़ हो, शराबबंदी हो, कानून व्यवस्था हो, हर सवालों को जो भी प्रतिपक्ष की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है उसका हम लोग निर्वहन किया। लेकिन एक सरकार जो बैठी हुई है, गूंगी बहरी सरकार, लाचार और बेबस जो अनुकंपा पर सरकार है, वो सरकार कहीं न कहीं इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रही है। अपराधियों को भी प्रोटेक्ट कर रही है, शराब माफियों को भी प्रोटेक्ट कर रही है, और वैसे अवैध संस्था जो वेलफेयर के नाम पर कई स्कीम चलाते हैं और उन संस्थाओं के द्वारा जो काम किए जाते हैं उसमें बड़े पैमाने पर सब कुछ खुल करके आ रहा है। सरकार चुप है। बताइए, कितनी बड़ी घटना, जिन लोगों की रोशनी चली गई मुजफ्फरपुर में, क्या वो वापस दे सकती है सरकार? नहीं दे सकती है। इनके यहाँ कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं है। एक आई जो अस्पताल है वह भी वो प्राइवेट खातों में देने के लिए अंतिम रूप ले लिया है। तो समझ सकते हैं कि बिहार में जो पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है चरमराई हुई है। और हमने तो कई मंचों से नेता प्रतिपक्ष और हम लोगों ने कहा है कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तवेले में तब्दील है। कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं नर्स नहीं है, कहीं टेक्नीशियन नहीं है, वेंटिलेटर चलाने वाले लोग नहीं हैं। ये सारे चीज़ें प्रमुखता से सदन के अंदर में नेता प्रतिपक्ष ने उठाया। सत्र चलता रहा, लेकिन उसमें जिस तरह से बीजेपी विधायकों को चुन चुन करके जिस तरह से जो उन पर वार किया गया है, एक तरह से कहा जाए कि, तो क्या लगता है कि जदयू चुन के बदला ले रही है क्या? पहले संजय सिंह सरावगी हुए, उसके बाद में जीवेश मिश्रा हुए, निकी हेम्ब्रम हुई। देखिए, निकी हेम्ब्रम के संदर्भ में जो मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, मैं मानता हूँ कि यह शर्मसार हुआ है, एक महिला का अपमान है। अब जिनको क्या पसंद है इस पर मैं चर्चा नहीं करता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता कि उन्होंने हर फ्रंट पर भाजपा और जदयू में बेमेल है। ये दोनों जो गठबंधन है अनैतिक गठबंधन है। बिल्कुल ये लोग लालच के अधीन होकर करके गठबंधन कर रखा है, मेल नहीं खाता है। बिहार बर्बाद हो रहा है, पैसे नहीं हैं, बैंकरप्सी का आलम है बिहार के अंदर में। कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर बकाए इतने अधिक हैं, संवेदकों के काम नहीं हो रहे हैं। ये सारे सवालों को प्रमुखता से 2 लाख करोड़ रुपया का अत्ता पत्ता नहीं है कि सरकार कहाँ खर्च की है। ये बड़ा सीए जी ने रपट स्वयं दी है। ये सारे सवालों को नेता प्रतिपक्ष ने प्रमुखता से उठाया है, और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ये सरकार अपने ही कारणों से पूरी तरह से आपसी जो कुश्ती है इसके शिकार होगी। और ये सरकार समझिए कि बिहार बर्बाद जो हो रहा है उसको बचाने के लिए सबको आना पड़ेगा। और जो बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, लाचारी, बेबसी है, पलायन है, ये सारे मुद्दे मुँह बाए खड़ा है। नेता प्रतिपक्ष ने ऐलान किया है, आज ही ऐलान किया है कि मार्च में हम बेरोजगारी रैली करेंगे। बिहार के गांधी मैदान में बड़े पैमाने पर बेरोजगार रैली होगी, इसकी भी चर्चा उन्होंने कर दी है। इसलिए प्रतिपक्ष अपने नैतिक जिम्मेदारियों को प्रमुखता से समझती भी है और अदा भी करती है। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद प्रवक्ता शक्ति यादव। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।